देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से 1,52,513 वोट पाकर तीसरी बार सांसद बन गए। पीएम की जीत का जश्न पूरे वाराणसी में मनाया जा रहा है। हालांकि सीटों के लिहाज से बड़ा उत्तर प्रदेश में भाजपा के सपने पूरे नहीं हो सके, जहां समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नए समीकरण बनाए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अब जबकि भाजपा अकेले दम पर बहुमत से दूर खड़ी हुई है, तब विपक्ष एनडीए को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार और तेलंगाना के चंद्रबाबू नायडू की ओर सबकी नजरें हैं। हालांकि अपनी प्रेस वार्ता में इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने कल बैठक के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की बात जरूर कही है, लेकिन माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर गठबंधन सरकार बनाने के लिए समझौते पर काम जारी है। चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी। ये चुनाव हम बीजेपी, एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा सटीक नहीं उतर सकी, लेकिन मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों के परिणाम एग्जिट पोल्स के अनुरूप ही रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर अपना मिशन पूरा भी कर लिया। मध्य प्रदेश में आई परिणाम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन रही है। वे कहते हैं कि यह बड़े संतोष का विषय है कि अभी जो रुझान आए हैं, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर सरकार माननीय मोदी जी की बन रही है, और देश भर के जो रुझान आ रहा है, और खास करके हम सब समझ सकते हैं कि जब तीसरी बार 15वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 10 साल के कोई सरकार चले, उसके बाद भी जनता उस पर विश्वास रखे, और वही इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, इतनी विभिन्न प्रकार की आबादी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के माहौल और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना रही है। साथ ही साथ और संतोष की बात है, 29 की 29 मेरे पास अभी जो रुझान है, 29 ही लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 की 29 तो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की जनता को बधाई। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ के 10,000 वोटों से हमने तो पहले कहा था कि छिंदवाड़ा में कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। छिंदवाड़ा हमारी लिए, खास करके कमलनाथ कहते थे कांग्रेस से लड़े, हमने लड़ा नहीं, गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी सबके सामने आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मध्य प्रदेश में मिली सफलता पर कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। मैं मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय व राज्य के नेतृत्व को बधाई देता हूं। लोकसभा के चुनाव परिणाम आज आ गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। मध्य प्रदेश का जहां तक सवाल है, मध्य प्रदेश में जनता हमेशा बीजेपी को 28 सीटों पर जिताती रही है। एक सीट से बचती थी, उस पर भी इस बार कमल खिला है। 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं और
केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को हृदय से बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके परिश्रम को सलाम करता हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत कुछ खास ही रही है। बता दें कि विदिशा से चुनावी मैदान में उतरे शिवराज सिंह चौहान ने जहां बड़ी जीत दर्ज की, वहीं उन्होंने यह भी साबित किया कि वे मध्य प्रदेश के कितने पसंदीदा नेता हैं। बता दें कि उन्होंने कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को न केवल बड़े अंतर से हराया, बल्कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र से जीत का रिकॉर्ड भी बना दिया। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान की यह जीत 8,20,868 मतों की रही। जनता को प्रणाम करता हूं। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाए, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। दूसरी तरफ सागर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की ही प्रत्याशी लता वानखेड़े ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इसके पहले यहां 2019 में बीजेपी के ही राज बहादुर ने 3,05,000 मतों से जीत हासिल की थी। लता को इस चुनाव 7,84,953 मत हासिल हुए। कुछ इसी प्रकार का प्रदर्शन गुना के शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। बता दें कि सिंधिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर एक बार फिर वापसी की है। सिंधिया को 8,80,666 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव को 3,68,502 ही मत हासिल हुए। इस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5,12,158 मतों से जीत दर्ज कर इतिहास बनाया। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी हार कमलनाथ के क्षेत्र में नकुलनाथ की मानी जा रही है, जहां वे अपनी सीट गंवा बैठे। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से हार स्वीकार करते हुए जनता के फैसले को स्वागत योग्य बताया है। देखिए, जो छिंदवाड़ा की जनता का फैसला है मैं स्वीकार करता हूँ। जो आज इंडिया के रुझान आए हैं ये बहुत ही बढ़िया है और इंडिया को दूसरों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। 400 पार, ये तो अभी 230 पार कर रहे हैं पहले। उधर कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने भी करारी हार के बाद प्रेस वार्ता कर हार स्वीकार कर ली है। जीतू कहते हैं, देश ने कांग्रेस को राहुल गांधी के त्याग और कड़ी तपस्या को दिल से वोट किया है। गांव, गरीब, किसान और महिलाओं ने भाजपा द्वारा पोषित महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान किया। यही स्पष्ट जनादेश है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो आम आदमी के जीवन पर असर डालने वाले या परिवार के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों की पूरे देश में बातें की, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की बढ़ती हुई परेशानियां और दिक्कतों की हो, चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के जीवन को छूती हुई समस्याएं, दिक्कतें और यातनाएं हो, उस पर 5 न्याय की गारंटी की जो बात हुई उसको देश की जनता ने जिया है, सराहा है। और उसके आसपास मैं गर्व से ये बात कहता हूँ कि लोगों ने उस भावना को जिया भी और उसी तरीके के परिणाम उसके आसपास दिए भी। जरूर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप सबके मन में सवाल होंगे। एक साथ एकजुटता से हमने खूब कोशिश की कि मध्य प्रदेश में परिणाम अच्छे आए। पिछली बार जो विधानसभा की हार हुई थी उसके बाद जो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये चुनाव हुए, उन परिस्थितियों को जिस तरीके की घटनाएं घटी 4 महीने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो धन का और सरकार के बल का दुरुपयोग करके वातावरण निर्मित करने की कोशिश की, उसमें वो सफल हुई। जहां तक प्रश्न है मध्य प्रदेश के परिणामों का, सर झुकाकर परिणाम स्वीकार्य है और पूरी पार्टी एकजुटता से अवसर आ गया है, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर, जैसा
मैंने पहले भी कई बार अपने वक्तव्यों में आप लोगों से आग्रह किया, प्रदेश की जनता से किया कि हम आत्ममंथन के साथ पार्टी बदलाव के लिए तैयार रहें। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ इस 3 महीने में, जिसमें एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई व्यवहार की आवश्यकता है। हालांकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपना चुनाव गंवा बैठे, लेकिन गठबंधन को बधाई देना वे नहीं भूलते। दिग्विजय सिंह कहते हैं, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हमने यानी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को भी बधाई देता हूं। यह जीत उनकी विचारधारा के प्रति उनका प्रयास, मेहनत और प्रतिबद्धता की है। पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को। ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। और किसी भी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है, और जब नहीं मिलेगा तो उसमें अपने आप जो अंदरूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी भाजपा की।